लास्ट वाला बताइए क्या था परसेंटेज का। एक कर्मचारी की मासिक आय में 2 से 3% वृद्धि होने पर उसकी मासिक आय कितनी है बन गया था। चलिए आगे सवाल लिखेगा। लिखिएगा यदि किसी वर्ग की, सवाल लिखिएगा, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी। अगला सवाल, एक आयत की लंबाई में एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर चौड़ाई में 10% कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। कमी अथवा वृद्धि होगी। अगला सवाल, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अगला सवाल, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर 40% तथा 30% वृद्धि करने पर
प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा? कितने प्रतिशत अधिक होगा? अगला सवाल, एक आयत की लंबाई में एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर 20% वृद्धि करने तथा 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी? अगला सवाल, किसी वृत्त की त्रिज्या में किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? अगला सवाल, किसी गोले की त्रिज्या में किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी? कितने प्रतिशत कमी होगी? अगला सवाल लिखिएगा, एक आयत की लंबाई में एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी? इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, पहले जैसा रहे, पूर्ववत रहे। अगला सवाल लिखिएगा, क्रमशः 1 सेंटीमीटर। अगला सवाल, क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाली
अर्ध व्यास वाली तीन गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई है। एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई है, फुल स्टॉप। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई हो तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना होगा? आइए इसको बनाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ फॉर्मूला वगैरह, जैसे आयत है तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों को पता है या होना चाहिए पता है? आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप लोग? लंबाई या गुना चौड़ाई। फिर इसमें देख रहे हैं कि हम लोगों का वर्ग का भी चर्चा है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? भुजा का क्या होगा? स्क्वायर होगा। ये सब होना चाहिए तब सवाल आसानी से बन जाएगा। फिर इसमें देख रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? पाई आर स्क्वायर। फिर इसमें एक तो गोला देख रहे हैं आप लोग, गोला का क्षेत्रफल क्या होगा? गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या बता रहा समझ में? यह फॉर्मूला हम लोगों का होता है। इस सब हम लोग इसमें सवाल में प्रयोग कर रहा है, इसलिए अभी हम लोग आयत का विकर्ण होता है, इस सब पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। परिमाप हो रहा है उससे पर भी बात नहीं कर रहा है, जो सवाल में प्रयोग कर रहा है। इतना सा बात हम लोगों के सवाल में आ रहा है। देख रहे हैं आयत का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है। तो यह बात हम लोगों के नॉलेज में होना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला यह होता है। क्या बात है? क्योंकि सवाल में क्या कर रहा है? क्षेत्रफल में अंतर दिख रहा है भाई। क्या कि उसके कोई आयत है और उसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कि जो कुछ न कुछ भुजा दिया होगा, अब भुजा में चेंजिंग कर रहा है, क्षेत्रफल में भी चेंजिंग होगा। तो क्षेत्रफल में जैसे कुछ भी होगा तो एल और बी ना, लंबाई चौड़ाई में चेंजिंग होगा। तो लंबाई चौड़ाई यहाँ पर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानेंगे तब ना उस रिलेशन पर हम लोग देख पाएंगे। तो आइएगा सवाल में अब क्या कहता देखिएगा, बहुत सिंपल सवाल है, परेशान नहीं होना। एक आध को देखिए आप लोग। पहला सवाल को देखिएगा क्या कहता है। कहता है क्या कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, वर्ग मतलब क्या होता है कि सब भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। सब जितना भी भुजा है ना, सब आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यह सब अपने आप में पहले से कितना 100% रहा होगा ना। और क्या कहता है? इसके प्रत्येक भुजा में कितना? 10% की वृद्धि। तो 10% की वृद्धि को क्या बोलते हैं? तो ए बराबर कितना? 110% हटाएंगे नीचे, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, यही ना बात होगा। तो सवाल में कहा इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो हम लोग बोलेंगे रुकिए पहले क्षेत्रफल तो निकाल रहे हैं हम लोग। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप? वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या होता है? भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, ये ना होता है। ए की भुजा है तो ए गुना ए हो जाएगा। हम लोग इसको डिटेल में लिखेंगे तो ए गुना ए का मान कितना? 10% वृद्धि को 110% बोलते हैं। परसेंटेज में सब काम सीख चुके हैं। फिर इसमें 10% का वृद्धि, 110 बटे कितना? 100। लग रहा है एक सुना कट जाएगा। 11 गुना 11 121 बटे कितना? 100। और इस चीज को देखने के लिए हम लोग जानते हैं, याद है आप लोगों को, जैसे एग्जाम वगैरह में भी हम लोग जब देते हैं, परीक्षा देते हैं, तो उसमें यदि रिजल्ट देता है, कॉपी देता है, तो उसमें देखिए देखे होंगे आप लोग 80 बटे 100 लिखता है ना।
इसका हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं कि 100 का नंबर है और 100 में से 80 नंबर हम लोगों को आया, मतलब 20 नंबर नहीं आया है। कितना कम नंबर लाए हैं? 20 नंबर कम, ऐसे बोल सकते हैं। या कितना नंबर लाया है? बोलेगा 80। यदि हम लोग यहाँ पर देखेगा, यदि हम लोग यहाँ पर कितना 99/100 हो जाए तो हम लोग कह देंगे ना कि 1 नंबर कम आया है, 1 नंबर कम आया, अर्थात 99 नंबर आ गया। कितना में से? 100 में से। उसी तरीके से यहाँ पर जो यहाँ पर कितना 121 बटे यहाँ पर कितना है 100 है, तो हम लोग कह देंगे इसका दुनिया का क्षेत्रफल कुछ भी होगा, दुनिया का सब प्रारंभिक वैल्यू कितना होगा 100%। 100 से ऊपर वो देखिए बढ़ गया, तो हम लोग कह देंगे कितना बढ़ रहा है 21, तो हम लोग कह देंगे इसका मतलब यह पहले वाला क्षेत्रफल होता है और यह अब वाला क्षेत्रफल है। क्या समझ रहा है? इससे कितना बेसी है 21, तो हम लोग कह देंगे इसके क्षेत्रफल में 21% का वृद्धि हो जाएगा। क्या समझ रहे? कमी नहीं ना हो रहा है? यदि यहाँ पर 99 रहता तो हम लोग कहते हैं 1% का कमी हो गया, 1 नंबर कम लाया है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया बेसी हो गया, तो यहाँ पर हम लोग कितना कह देंगे 21% का क्या कह देंगे वृद्धि। इसके क्षेत्रफल में कितना बढ़ जाएगा? यदि आप भुजा में 10% का वृद्धि कीजिएगा, इसके क्षेत्रफल में कितना 21% का वृद्धि हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? लग रहा है काम किया हुआ है, रूप बदल रहा है, काम सेम। क्या कोई दिक्कत है? लिख लीजिएगा। अगला सवाल पर भी आप लोग कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कीजिएगा, इसको लिख लेना है। लिखे मिटा दें। अगले सवाल को देखिए क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है सवाल में। एगो आयत है, देखिएगा यहाँ पर आयत है यह। सवाल में कहता है एक आयत की लंबाई में 10% का वृद्धि। चलिए भाई, आयत की लंबाई को कितना 10% बढ़ाएगा तो 110% बोल देंगे, ठीक। चौड़ाई में 10% का कमी, 10% कमी को क्या बोलते हैं? बहुत सुंदर, देख रहे लंबाई चौड़ाई सब दिया हुआ है। अब कहता है सवाल में इसके नए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का कमी अथवा वृद्धि होगा, तो हम लोग कह देंगे भाई रुकिए, पहले आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं भाई, लंबाई गुना क्या होता है चौड़ाई। बहुत सुंदर, लंबाई कितना 110% हटाएंगे तो नीचे 100 लिख दें, और चौड़ाई में क्या है, चौड़ाई कितना 90% हटाएंगे नीचे तो 100। एक एक शून्य खत्म हो जाएगा, 11 99/100। 100 से कम है कि बेसी है? कितना कम है? तो हम लोग कह देंगे भाई 1% का क्या होगा कमी होगा। कौन चीज में भाई? तो क्षेत्रफल में। आंसर आ गया, था ना? सिंपल बन गया था। इसे तो फिर दोबारा कहीं बनाने का भी जरूरत नहीं, खाली बस फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। अगला भी बन गया होगा, सब बन गया होगा, बना दीजिए। लास्ट वाला, हाँ उसमें थोड़ा सा चला गया है, गोलाम चला गया है। ये सब हम लोग आयतन का वॉल्यूम जो पढ़ेंगे ना, तो वहां पर इस सब तरह की बात होगा, लेकिन यहाँ दिया देख लेंगे, थोड़ा परसेंटेज है इसमें, और ऐसा भी नहीं कि नहीं समझ में आएगा। लिख लिया इसको। क्या अगला बनाए आप लोग? आगे आगे एकदम आंसर लेकर के बढ़िए आप लोग। अगले सवाल को देखिए, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर, तो अब तो हम लोग बोल बोल के निकाल सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब 30% बढ़ा देगा तो 130/100 गुना 130/100, अगर शून्य खत्म हुआ 13 का स्क्वायर कितना होगा 169% का वृद्धि नहीं कर दीजिएगा। लेकिन आइए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर ए में क्या कर रहा है 30% का वृद्धि, 130% ना होगा। और हम लोग यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल का कहानी तो हम लोग जानते हैं भाई, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिए आप लोग, भुजा स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ए गुना ए, तो हम लोग यहाँ पर ए का मान कितना 130 बटे कितना 100 गुना 130/100। हम लोग नीचे में 100 रखेंगे, बाकी सब को हटा देने का प्रयास करेंगे, तो 169 13 का स्क्वायर बटे कितना 100। 100 कितना का बेसी है बोलिए, तो हम लोग कह देंगे 69% का इसके क्षेत्रफल में क्या होगा वृद्धि हो जाएगा। बोलिए कोई परेशानी है इसमें?
अगला सवाल देखना है। ये वो वर्ग है, देखिएगा ये वर्ग है, इसका भुजा क्या होगा, या हम लोग इसको लंबाई चौड़ाई कुछ भी कहिए, दोनों बराबर ही होता है। सवाल में क्या कहता है सुनिएगा, एक तो वर्ग है, वर्ग लिया था, ठीक है, इसके लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 40 और 30% वृद्धि करने पर, अब बताइए लंबाई में 40% वृद्धि कर देंगे, चौड़ाई में 30%, तो थोड़ा घटेगा बढ़ेगा कि नहीं? और जैसे ही थोड़ा छोटा बड़ा भुजा हुआ तो आयत काला जाएगा, नहीं लग रहा है इसमें? तो हम लोग कह देंगे इसका यह तब फिर क्या हो जाएगा, यह आयत में परिवर्तित हो जाएगा ना यार, क्योंकि आप भुजा में क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे बताइएगा, इसके लंबाई चौड़ाई में वह है वर्ग, आयत बन गया, का है भाई, तो दोनों में समान वृद्धि करते, दोनों में लंबाई चौड़ाई सब में क्या, प्रत्येक भुजा में 40% का वृद्धि करते तो सब बराबर भुजा होता। लेकिन आप छोटा बड़ा कर रहा है, किसी में कम किसी में बेसी, अंतर तो होगा नहीं करेगा। और जैसे ही छोटा बड़ा हो गया, और वर्ग में क्या होता है, सब भुजा बराबर होता है, लेकिन आयत में छोटा बड़ा होता है, बड़ा हो गया तो लंबाई, छोटा हो गया चौड़ाई, यही ना बात होता है। इसीलिए हम लोग वर्ग से क्या बन गया, आयत, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो सवाल में कहा जानते हैं क्या, इसके लंबाई चौड़ाई में, लंबाई में कितना परसेंट का वृद्धि, 40%, 40% वृद्धि क्या बोले 140, तो चौड़ाई में कितना। तो सवाल में यहाँ पर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना 140% हटा देंगे तो नीचे 100, और यहाँ पर चौड़ाई में कितना था 130% हटाएंगे, नीचे 100, एकक शून्य खत्म, 13 चौके 52 के दो हाथ में कितना बचा 5, 13 कम 13, 13 5 कितना हो गया 18, 182 बटे कितना 100, 100 कितना बेसी है, तो हम लोग कह देंगे 82% का क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। क्या चीज में भाई, तो क्षेत्रफल में, जो चीज बोल रहा है उसकी में। ये भी बन गया था, बना लिए थे, बन गया था, बना लिखे, लिखे तो फास्ट लिखे, बन गया था। अगला भी बना दिए, मिटा दें। क्या करा अगला सवाल में, आयत की लंबाई में 20% और चौड़ाई में 20% कमी, तो क्षेत्रफल में क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई 20% वृद्धि को 120 बटे 100 नहीं कहिएगा, और चौड़ाई 20% कमी को क्या कहिएगा 80%, एक शून्य खत्म बरठे 96 बटे 100, कम एक बेसी है कितना परसेंट, 4% का क्या हो गया, कमी हो गया क्षेत्रफल में। ऐसा करने पर उसका एरिया में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में कितने परसेंट का, 4% का कमी हो जाएगा। अगला हम क्या कर रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या में, लिख लीजिएगा इसको, ये सबको एकदम अच्छे से समझ नहीं समझ में आता है तो बोलिएगा, ये सब बहुत सिंपल सवाल है, हालांकि परसेंटेज का पूरा फिक्स टाइप का, इस क्षेत्रमिति का सवाल है, देख रहे हैं ना, क्षेत्रमिति जो हम लोग पढ़ते हैं तो वर्ग, तो वहां पर इस सब टाइप का सवाल मिलता है, लेकिन यहाँ भी आ गया तो कुछ विशेष नहीं है, थोड़ा सा परसेंटेज का भाव है, बाकी सब क्षेत्रमिति में लेकर चला गया। तो ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पर क्षेत्रमिति में क्या था, फॉर्मूला हम लोग था, फॉर्मूला भी लिख दिए हैं कि देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है अगला सवाल में, किसी वृत्त की त्रिज्या है, देखिए त्रिज्या मतलब रेडियस कितना परसेंट, 50% वृद्धि कर देगा रेडियस को, तो क्या हो जाएगा 150% हो जाएगा, ठीक है। इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, एरिया पूछ रहा है, देखिए अच्छा कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर बताते हैं आप लोगों को, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये ना होता है। अब सोचने वाला बात है कि हम लोग जानते हैं छोटा वृत्त बड़ा वृत्त, किसी भी वृत्त का मान हम लोग यदि क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें पाई का मान 22/7 होता है, सब के लिए कांस्टेंट है, चेंजेबल क्या है रेडियस, तो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या पर निर्भर करेगा, पाई पर निर्भर नहीं करेगा, वह कांस्टेंट टर्म है, सब के लिए कितना होगा 22/7,
क्या बात समझ रहे हैं? और जो सब के पास हो उस पर हम लोग तुलना नहीं करते। अभी बेसी है कि कारा त्रिज्या में बढ़ा देंगे क्षेत्रफल क्या होगा, बात समझ रहे हैं? अब इसमें क्या बात हो, तो कंपेयर ना करने लगा। और कंपेयर हम लोग कंपेयर मतलब क्या था, तुलना होता है कि पहले से बेसी है कि कम है, क्या समझ रहे हैं कि नहीं? पहले से कितना परसेंट का वृद्धि कमी गई, तो हम लोग कंपेयर करने लगे, तुलना करने लगे। और यहां पर रहे किसी भी वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई का मान क्या होगा, 22/7 है। कभी आप लोग किसी आदमी को कभी कभी हम लोग धमकी देते हैं, क्या चीज का धमकी देते हैं? जैसे मान ले हमारे पास साइकिल, आपके पास साइकिल, साइकिल छाओ नहीं, क्या बात समझ रहे हैं? हमारे पास मोटरसाइकिल, आपके पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल है, ऐसा होता है ना? या मान लेगा आपके पास नौकरी है, हमारे पास नौकरी नहीं, बोलेगा नौकरी छाओ, बात समझ रहे हैं? तो यह ऐसा इसलिए कि हम लोग हाँ उसके पास भी रहेगा और आपके पास भी रहेगा, तो हम लोग इस बात का चर्चा नहीं करेंगे। कभी ऐसा बोले हैं कि हमको नाक है तुमको है, हमको कान है आपको कान है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? ऐसा नहीं हम लोग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जिसको जैसे कि जिसको एक तो कान ना है, कान बच्चा हो, जैसे एक तो कान नहीं है, तो बोलेंगे एगो कान से तैयो है ना करे हैं, उसको गुस्सा लग जाएगा, नहीं गुस्सा लग जाएगा? और दोनों कान है तो हम लोग इस बातें नहीं बोलेंगे, बात वहां सेट होगा। तो वही बात होता है यहाँ पर कि हम लोग किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल लें, चाहे छोटा वृत्त बड़ा वृत्त किसी भी तरह का, सब का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई स्क्वायर। अब पाई का मान फिक्स होता है 22/7 या 3.14, ठीक है। लेकिन रेडियस किसी का 2 सेंटीमीटर, किसी का 5 सेंटीमीटर, किसी का 3 सेंटीमीटर, रेडियस तो अलग अलग है। बड़ा रेडियस बड़ा क्षेत्रफल, छोटा रेडियस छोटा क्षेत्रफल। इसीलिए हम लोग इसमें कह देंगे कि भैया पाई जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होगा, इसलिए हम लोग पाई को अलग कर देंगे कि तुम हटो। अब आपके पास भी 20 गो भैंस, हमारे पास भी 20 गो भैंस, आपसे कम है नहीं, तब हम लोग कौन सी पर बात करेंगे, खेत कहेंगे कि आपके पास खेत है, हमारे पास 100 बीघा खेत है, आपके पास आप बोलेगा 80 बीघा, तो खेत तक कम में हमारे बराबर इतना खेत तो नहीं है। किसी को यही समझाइएगा, ये नहीं सुनाइएगा। उसके पास भी 100 बीघा खेत है, तब खेत का हम लोग बातें नहीं करेंगे। तब हमारे पास मुर्गा मुर्गी, उसके पास नहीं, तो हमारा मुर्गो नहीं, तो जो हमारे पास रहेगा उसी पर ना बात करेंगे। तो बस वही बात यहाँ पर हो। तो पाई का मान कांस्टेंट टर्म जो सब के पास होता है उस पर हम लोग विशेष जोर नहीं देते, इसलिए कांस्टेंट टर्म को छोड़ देंगे, हम लोग रेडियस पर ध्यान देंगे। रेडियस क्या होगा, आर स्क्वायर, मतलब आर गुना आर, और रेडियस में कितना हो रहा है, 50% का वृद्धि कर दिया। और 50% वृद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं, 150/100। फिर कह रहा है यहाँ पर आर स्क्वायर का मतलब तो 2 बार लिखना होगा, 150 बटे कितना 100, खाली काम देखेगा। अब परसेंटेज में हम लोग इस काम को सीखे, ये काम है। आज हम लोग कपड़ा पहनने के लिए सीख लिए हैं, नहीं तुरंत पहन लेते हैं, लेकिन बच्चा हम सीखते हैं। याद है आप लोगों को, एक के पैंट के छेदम दोनों पैर घुसा देखते ऐसे ही झूल रहा है, उस दृश्य कैसा लगता है? नहीं अभी होगा ऐसा? अभी यदि ऐसा होगा तो कहिएगा कि लागे जी पगला, दिमाग दूसरे सेंस में बढ़ गया, लेकिन बुद्धि नहीं बढ़ा है। तो वही बात यहाँ पर, इस सब परसेंटेज का काम है ना, है प्योर काम। स्टार्टिंग में परसेंटेज में सीखे थे, तो नहीं सीखे थे यार कि क्या क्या काम करना, स्टार्टिंग में सिखाए थे कि नहीं, बोलिए? तो हम लोग यहाँ से कह देंगे कोई बात नहीं, एक सुना यहाँ से खत्म, ठीक है। 15 गुना 15 225/100। 100 हम लोग क्यों बचाते हैं, काहे बचाते हैं, इस सब बात आप लोग जानते हैं। इसलिए दुनिया में जितना भी वस्तु होता है सब का वैल्यू कितना होगा, 100%। 100 से बेसी हो गया क्या बढ़ गया, 100 से कम होगा तो बोलेगा कमी हो गया। 100 से कितना बढ़ रहा है बोलिए? तो हम लोग कह देंगे इसका क्षेत्रफल में कितना होगा, 125% का क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा। यदि आप त्रिज्या 50% वृद्धि कर दीजिएगा, इसका क्षेत्रफल कितना, 125% का वृद्धि हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? लिखेंगे, अगले पर आएंगे। क्या है? बनाए, अगला बनाए, पूरा मजा ले रहे हैं आप लोग हैं? क्या बोल रहे हैं? पूर्ववत मतलब होता है पहले जैसा, पूर्ववत मतलब पहले जैसा। पूर्व, पूर्व मतलब क्या होगा, पहले। वत, वत मतलब वैसा ही, पूर्व के जैसा। मिटा दे इसको, मिटा दे। भारी नहीं लग रहा है, गणित भारी नहीं लग रहा है, आ रहा समझ में? ये सब थोड़ा थोड़ा रेगुलर रहते हैं ना तो और मजा आता है, समझ रहे? पूरा खाली लता लगाया, यहाँ पर वचन चल रहा है, पढ़ाई लिखाई का बात ना होता है। इसलिए हाँ, लेकिन बोलिएगा, जैसे मान लीजिए जैसे गणित में दिक्कत होने लगा, बहुत तरह का दिक्कत होता है, ये सब बात बताना है कि सर दिक्कत हो रहा है, क्योंकि आपके साथ तो हम ही ना है। हमको गणित में बीमारी नहीं बताइएगा तो अब डॉक्टर के पास गए हैं, बोले की वाला पूछ नहीं, अब लीजिए तो आए काय के लिए नहीं होता है। अब डॉक्टर के पास हम लोग गए, पूछता है ना कि हाल,
बोले ठीक छा लो कथी तो बोलेगा ना कि हमारा पेट में दर्द है, इधर ई तरफ लग रहा है तो किडनी फाइल हो गया है, नहीं लग रहा है पूरा एकदम, कभी बुक बाग करने लगता है, या कभी दर्द होने लगता है, कभी कपार में दर्द होता है ना, कभी गोड़े में दर्द होता है, कभी कपार में, कभी मुंह में दर्द होने लगता है। आखिर बीमारी बताइएगा ना। अब वहां पर गए हैं, पूछ रहा है कि क्या दिक्कत है, तो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, भैया आए का चिट्ठा कटा के 500-800 रुपया कटा करके ना, बोलेगा तोरा देखा ला, ऐसा बोलिएगा। तो बात यहाँ पर वही बात हो रहा है, यही चीज होता है क्या कि जैसे आप लोगों को दिक्कत होता है तो यहाँ खाली पढ़ लिए, बेंच पर बैठे चले गए, कभी कभी बात कीजिए, कभी गुस्सा है आप लोगों पर, कभी आंख कान पूरा एकदम लाल किए हैं, एकदम पूरा गुस्सा लाल, पूरा एकदम देख रहे हैं, एकदम खून टपक रहा है, अब लग रहा है कि आप ऐसा है बताइए। तो ऐसा इसलिए कि हम आप लोगों को समझते हैं कि जहां भी दिक्कत होता है बोलिए, सिखाना हमको, खाली कोर्स कंप्लीट करके भगा देते हैं ना, तब फिर इस तरह का रुआब रहता है, एकदम आपसे कोई मतलब नहीं है। जरा जरा से पूछे तुरंत मास्टर के पास 100 बुद्धि रहता है, तुरंत धर देंगे 10वां में कितना नंबर आया है, अब कम नंबर आज का काहे के लिए अगला बार पूछेगा, इंटर में कितना कहाँ से पढ़ा है, चोरी करके पास क्या है, अब 100 बात बोल देंगे तो अगला दिन से कह काहे के लिए बेइज्जत होंगे, दो चलो ठीक है, समझ में, यस सर समझ में नहीं क्या हो रहा है हाल तो हम लोग ही जानते हैं, अक्सर स्कूल वगैरह में हो जाता है, नहीं जाता है, इसलिए वैसा नहीं है, सीखना है। गणित आप नहीं सीखेगा तो फिर अब कब सीखेगा बताइए। अब इसके बाद एज एक्सपायर समझिए सीखने का, ये लास्ट मौका है, इसके बाद फिर सीखने के लिए नहीं मिलेगा, तब थोड़ा फिर बच्चा नहीं सीख पाओ, समझ रहे हैं। अब आप लोगों को सीखने का लास्ट पौधान है, इसके बाद स्टॉपेज आगे नहीं है, सीधा इसके बाद अफगानिस्तान है, समझ रहे हैं, इंडिया का एकदम बॉर्डर क्रॉस हो गया। चलिएगा हम लोग सवाल पर आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। क्या कर रहा है सवाल बोलिए। नहीं पढ़िएगा तो यही सब करना होगा, साइकिल पर बांध लीजिएगा बच्चा सबका कपड़ा। आइए देखिए क्या कह रहे सवाल में, सवाल बोलिए, थोड़ा सा सवाल बोलिए। हाँ देखिए, गोले की त्रिज्या में कह रहा 50% कमी, गोला है, ये गोला है, देखिए यहाँ पर जानते हैं फोटो में गोला और वृत्त एक जैसा लगता है ना, फोटो गोला गेंद हो गया, अब वृत्त तो वृत्त हो गया, इसको हम लोग ले लेते हैं गोला, फोटो एक जैसा आता है ना। तो सवाल में यहाँ पर कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी करने पर, गोले में भी त्रिज्या होता है, ये सब जब गोला पढ़ेंगे इसमें भी क्या होता है, रेडियस, ठीक है, रेडियस में 50% कमी को क्या कहते हैं आप लोग, यही सब बात हम लोग सीख लिए, परसेंटेज में क्या क्या बात होता है, क्या समझ रहे हैं। तो सब क्षेत्र का कुछ कुछ वर्ड होता है, सब क्षेत्र का, जैसे मान लीजिए कि हम लोग विद्यार्थी हैं तो क्लास में घुसना है तो मैं आई कम इन सर, पूर्णा बोलना है, नहीं बोलना है, यस सर, नो सर, 2 मिनट सर, 5 मिनट सर, ना स्कूल में सिखाया जाता है क्या। उसी तरीके से यहाँ पर गोला हम लोग यदि यहाँ पर लेंगे तो गोला में क्या क्या होता है, किस किस तरह का बात होता है, इस सब चीज को भी यहाँ दर्शाया जाता है, समझ रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग परसेंटेज में भी सीखे हैं, परसेंटेज में क्या भाई, तो 10% वृद्धि को क्या बोलते हैं, कमी को क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में ये सब ट्रेनिंग दिए हैं कि नहीं, बात समझ, ताकि वो हमारे बात को समझ सके। इस तरह का हम लोग परसेंटेज वाला जो बात करेंगे वो बात को हम लोग समझेंगे। अनुपात में पढ़ेंगे तो अनुपात वाला बात समझ लेंगे, समानुपात को क्या, किसको क्या बोलते हैं, तब क्या होगा उसमें सवाल पर हम लोग बात करेंगे, तब का मीनिंग आप लोग जानिएगा, नहीं तो फिर घबरा जाएंगे। तो वही बात यहाँ पर हो रहा है, परसेंटेज का ऐसा बात जानते हैं। 50% कमी को क्या बोलते हैं हम लोग, 50%, 50% कमी को क्या बोलते हैं, 50%, इस सब बात डर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो सवाल में कहता जानते हैं त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिएगा, ऐसे जानते हैं गोला का संपूर्ण पृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्रफल एक के होता है, बात समझ रहे हैं। अर्ध गोला का भले दो तरह का होता है, एगो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एगो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब वक्र मतलब होता है टेढ़ा वाला भाग, और संपूर्ण मतलब होता है समुच्चा भाग, समझ रहे हैं। तो अभी किस किस तरह का बात होगा इस पर हम लोग यहाँ पर बात करें। जैसे हम लोगों का यहाँ पर गोला होगा ना, तो यहाँ पर गोला देखिए ऐसे ऐसे ना गोला बनेगा, कटोरा देख रहे हैं कि नहीं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो निचलका वाला भाग है। कटोरी हाथ में लिए हैं कभी, कटोरी, तो कटोरी में क्या हो जाएगा, हम लोग जैसे क्या होगा कि हम लोग गवला कठौत जिसको बोलते हैं, देखे हैं कि ना आप लोग, इसमें आटा तो सुनते हैं, उस वाले पूरा गोल नहीं रहता, उस डिजाइन वाला रहता, मान लेते हैं उसमें, तो उसमें वक्र वाला भाग क्या होगा, नीचा वाला भाग, ऐसे आ रहा समझ में। और संपूर्ण मतलब क्या होगा, ई वाला विभाग अपना सब ढकना, उसका ढकना भी, इसको हम लोग कहते हैं संपूर्ण। इसलिए वहां पर लेकिन गोला में क्या होता है, वक्र बोल दीजिए या संपूर्ण बोल दीजिए, ये सब एक के होता है।
ये सब हम लोग जब गोला पढ़ेंगे आयतन में तो वहां पर हम लोग इस सब तरह का बात होगा, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, सब बात एक के बार नहीं सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, गोले का क्या कर रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय, जो बोल रहा है वही लिख देते हैं। क्या हो रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ मतलब होता है सतह, पृष्ठ मतलब क्या होगा, सतह। जैसे हम लोग का पृष्ठ क्या है, सब पृष्ठ है, सब पृष्ठ है, देख रहे हैं ना, मतलब ऊपर वाला भाग, ये हो रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब दुनिया के किसी भी गोला में आप लोग जाइएगा तो 4 तो 4 रहेगा, अब पाई का मान 22/7 रहेगा। तो चेंजेबल क्या है, रेडियस, त्रिज्या। तो यहां पर निर्भर किस पर करेगा, त्रिज्या पर। त्रिज्या जो जैसा रहेगा उस तरह का काम करेंगे हम लोग। त्रिज्या से अनुमान लगेगा कि छोटा है कि बड़ा है कि क्या है, आ रहा समझ में। इसलिए हम लोग कांस्टेंट टर्म को छोड़ देते हैं, कांस्टेंट टर्म पर तुलना नहीं करना है। तब यहाँ पर क्या होगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब कितना होगा, आर गुना आर, तो आर का मान 50/100, गुना क्या हो रहा है 50/100, एक शून्य कटा दीजिए, अब 25 यहाँ पर कितना 100 कम है, कितना कम है, तो कह देंगे 75% का कमी होगा इसके क्षेत्रफल में, यदि त्रिज्या में 50% कमी कर दीजिएगा तो। बोलिए, कोई दिक्कत, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप लोग तो एकदम बोल सकते हैं, नहीं तब लिख लीजिए। अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। लिख लिए, अगला सवाल में क्या कह रहा है, जरा एक बार बताइए, क्या बोल रहा है, बोलिए। एक आयत की लंबाई में, सवाल पहले समझिएगा, एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने % कम करनी होगी, पहले बात समझिएगा। सवाल एक के जैसा देखने में लगता है लेकिन रहता नहीं है। कभी कभी हम लोग धोखा जाते हैं, तो आप लोग भी धोखा सकते हैं, धोखाना समझ रहे हैं। अब हमें जैसा कहीं पर आदमी देख लीजिएगा, समझ रहे हैं, अब पीछे से लग रहा है एकदम सेम उसी तरह से, चाल ढाल पूरा एकदम वैसे ही चल रहे हैं, मुड़ी झाड़ झाड़ के चल रहे हैं, बात समझ रहे हैं। अब पीछे से लग रहा है कि सर जी है, एकदम पूरा झटक रहा है, हो सर पूरा एकदम कर रहा है, हो सर। जब हम घूम के देखते हैं पूरा एकदम नजदीक में, ओहो गलती हो गया, लग रहा था हमको ऐसा नहीं। ऐसा कभी कभी धोखाते हैं ना, धोखा जाते हैं। मेला तमाशा में भी कभी कभी इस तरह का हो जाता है, चाल ढाल आगे सामने से भी दिखेगा एकदम सेम सेम लग रहा है, देर दिन के बाद देखने के बाद जब उसके नजदीक में जाते हैं कभी कभी बगल में मुंह करके, अरे मोहन अरे नहीं सुना तुम, उसको लेते ही नहीं जाता है। तो यहाँ पर भी बात समझिएगा, सवाल को यहाँ समझेंगे हम लोग। अब इसमें क्या कर रहा है कि आयत की लंबाई में 60% का वृद्धि कर रहा है, आयत का लंबाई बढ़ा रहा है, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई दोनों पर निर्भर करता है। खाली हम लोग चौड़ाई स्थिर रहने दें और लंबाई बढ़ा देंगे तो नहीं उपज होगा ढेर। मान ली खेत में गेहूं बोन दिए, ठीक है, तो हम लोग आर काटते हैं, आर का के लिए काटते हैं, बढ़ाने के लिए, खेत बढ़ाने के लिए। एक आर कट्टा सब भी होता है, आर काटने वाला सब किसान में, इसे कुछ कुछ लक्षण आर समझते हैं, बुन जिसको बोलते हैं, अड्डा, हाँ सब क्षेत्र में अलग अलग बोलता है। अड्डा काटने का भी एक एक में आदत होता है, क्या हुआ, कुदारी से छापते 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 छापते, 1 बीघा खेत है 2 कट्ठा, छेकने चारों 2 कट्ठा कम से कम उपज हो रहा है ना, बात समझ रहे हैं। ये सब पहले के समय में होता था, अभी पता नहीं। अब देखिएगा, जैसे हम लोगों का चौड़ाई इतने है और लंबाई बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, उपज अधिक होगा। अरे एक के धारी मकई बुनाया ना, एक के हाथ दाबे, बात समझ रहे हैं। तो एक धारी कम से कम मकई हो जाएगा ना, और एक धारी में कम से कम 100 भुट्टा हुआ, तो 1 किलो 10 किलो होगा, 15 किलो मकई, तो कम से कम तो बढ़ाना। तो बात समझिएगा, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, केवल लंबाई बढ़ा देंगे, चौड़ाई स्थिर रखेंगे तो भी क्षेत्रफल बढ़ेगा ही, क्या समझ रहे हैं। और यदि हम लोग लंबाई स्थिर रखें, चौड़ाई को बढ़ा देंगे तो भी क्षेत्रफल बढ़ेगा। लेकिन सवाल खाता ना है, उसने पूछना है, यदि आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने % कम करनी होगी जिससे इसके क्षेत्रफल में पूर्ववत, तो इसका क्षेत्रफल में नो चेंज। मतलब ये बोल रहा है कि लंबाई जो जो बढ़ेगा तो चौड़ाई कम कीजिए, आ रहा समझ में। ऐसा लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई कम कर दीजिए। कितना % लंबाई जानते हैं, पहले कितना % था, 100%। लंबाई पहले कितना था, 100%, और इससे कितना 160। ऐसा स्टार्टिंग में बताया, सवाल आप लोगों को बताने ध्यान में आए कि नहीं, क्या रहे। तो देखिए यार, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा वैसे वैसे चौड़ाई को खींच करके पहले वाले के जैसा हम लोग ला देंगे, क्या समझ में आ रहा है।
अब इसे कभी 90% बढ़ जाएगा तो हम लोग वहां से खींच के चौड़ाई और परसेंट कम करेंगे, नहीं कर दीजिएगा। जो 100% लंबाई बढ़ा देगा, बढ़ाइए ना, जितना लंबाई बढ़ाइएगा फिर धीरे धीरे पूरा सुर्खी बना देंगे हम लोग कम करके, नहीं लग रहा है? तो लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही चौड़ाई हम लोग कम कर देंगे। देखने में कितना कितना कम लग रहा है, कहां से 7 कम है, याद आ रहा है? काम याद आ रहा है? का गुना क्या होगा 100, कोई दिक्कत है इसमें? तो हम लोग इतना परसेंट का क्या करना होगा, कमी हो करना होगा, किसमें? चौड़ाई में। तो हम लोग यहाँ पर 20 से कितना बार में, 3 बार में, अब 20 से कितना 8 बार में, अब 4 से 2 बार में, 4 से कितना बार में, 25, 25 किया 75, 75/2 बराबर 37.5%। कितना परसेंट? 37.5% चौड़ाई कमी करना होगा, चौड़ाई में कमी करना होगा। कोई परेशानी है इसमें? ये भी सवाल बनाया हुआ था आप लोगों को, आप लोग बनाए थे ऐसा सवाल, याद है? हाँ, ये कहिए कि भाषा चेंज हो रहा है लेकिन काम सब देखा हुआ है, भाव समझ में आ रहा है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा वैसे वैसे चौड़ाई क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जैसे जैसे लंबाई हम लोग का क्या होगा, कम होगा, चौड़ाई धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ना पड़ेगा, तब ना हम लोग का जितना उपज होता था उतने उपज होगा, मतलब अर्थात क्षेत्रफल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगले साल पर आते हैं। इस सबको यहाँ जाने के बाद नहीं ना देखने का मौका मिलता है, आप लोग मिलता है नहीं भी मिले तो टेंशन है, लेकिन आइएगा रोज, समझ रहे ना? इतना ही आ जाते हैं इस युवा कोचिंग के लिए, इतना बहुत काफी हो जाता है। लिख लिए इसको, मिटा देते हैं। इतना ही मेहरबानी, बहुत काफी जाता है। आप लोग नहीं भी पढ़ते यहाँ जाने के बाद तो कोई बात नहीं है, साल 2 साल तो काटना है नहीं, उसके बाद तो शादी भी अपने गांव वाला सब जबरदस्ती करा देगा। देखिएगा सवाल में क्या करा, क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, ठीक है? देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर अर्ध व्यास, समुच्चा व्यास, एगो व्यास में 2 बार होता है। जैसे यहाँ देखिएगा, एगो गोला है, दूसरा गोला है, तीसरा गोला है, ठीक है? इस समुच्चा व्यास हो गया, तो हम लोग आधा को क्या बोलेंगे, अर्ध व्यास बोलेंगे। अर्ध व्यास मतलब रेडियस से बोल रहा है, क्या समझ रहे हैं? लेकिन पूरा एकदम घुमा फिरा करके 1 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है? और दूसरे वाले का रेडियस इसको R1 R2 बोल दे। R2 बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर, और R3 बराबर कितना, बहुत सुंदर। चलिए इसका देखिएगा 3 ठो गोला, सवाल ही बोलता है कि अर्ध व्यास वाले 3 गोलाकार ठोस गेंदों को, ठोस गेंद है, ठोस गेंद समझते हैं ना, और गोला जो फेंकते हैं हम लोग बिहार पुलिस में, वही ठोस गोला है, समझ रहे हैं? ठोस गेंदों को पिघलाकर पूरा गर्म किया, पूरा गर्म करके एकदम एकदम पानी जैसा बना दिया उसको, समझ रहे हैं? ठीक है, ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई है। ये तीनों गोला को पिघला करके एकदम मिला करके पिघलाता है और सबसे मिला करके एक तो बड़का ऐसा गोला बनाता है, ठीक है? ये बड़का गोला। तो सवाल में कहता है बड़ी गोलाकार गेंद बनाई, यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई हो, मतलब ये जो हम लोग पूरा इसको पिघला रहे थे ना, तो पिघलाने में क्या होता है, जैसे हम लोग दूध गर्म करते हैं, दूध घटता है, नहीं घटता है? तो वही कहा, इसको पूरा पिघलाते पूरा पिघलाते क्या रहा, 25% जो हमारा मेटेरियल था बर्बाद हो गया। जैसे मान लेते हैं तीनों गोला हम लोग कच्चे में नापे, मतलब ठोसे में नापे, तो ठोस में नापे तो कितना हुआ भाई, मान लेते हैं हम लोग 100 किलो होगा। कितना किलो? 100 किलो। लेकिन गर्म कर करके पूरा एकदम पिघला दिए ना, पिघला करके जब नापते हैं अब उसे हम लोग नयका गोला ढालेंगे, ठीक है? तो नापे तो 75 किलो हुआ, 25% नष्ट का मतलब यही ना हो रहा है, 100 किलो में से 25 किलो खत्म, बर्बाद हो गया, समझ रहे हैं? तो सवाल में भी कह रहा है कि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई, तो नई गेंद का अर्ध व्यास क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, ये नयका वाला, ये जो हम लोग का नष्ट होने के बाद जो बचा था ना मटेरियल, इसको इससे हम लोग क्या नयका गोला बना लिए। नयका गोला जो बना है तो उसका बता रहा है कि पूछ रहा है कि रेडियस क्या होगा। सवाल समझे आप लोग, अर्ध व्यास क्या कितना होगा? सवाल समझना है, सवाल समझे आप लोग? सवाल हमको समझ में आ गया, आप लोगों का है? करा 3 ठो गेंद लाए, ये तीनों गेंद, अब तीनों गेंद का क्या हुआ, रेडियस नापा, रेडियस नाप लिया, तो एक ठो का रेडियस कितना था, 1 सेंटीमीटर, दूसरे का 2 सेंटीमीटर, तीसरे का 3 सेंटीमीटर, ठीक है? अब क्या कर रहा है, इसमें तीनों गोला को गर्म करना स्टार्ट किया। गर्म करेगा तो लाल होगा, और गर्म करेंगे पूरा एकदम धीरे धीरे ना, जैसे छड़े है ना, तो पहले हम लोग चूल्हा लाल गर्म कीजिएगा तो लाल हो जाएगा, और जो लोहार सब है देखिएगा उसमें जैसे करेगा खूब गर्म कर देगा तो धीरे धीरे अपने अपने क्या होगा, ऐसे चढ़ावा लगेगा। देखे हैं आप लोग,
हल्का हल्का भी मारेगा ना, पूरा हल्का हल्का पूरा एकदम फैलते जाएगा। उस पर और हीट और टेम्परेचर देगा तो धीरे धीरे वो क्या होगा, पूरा एकदम ऐसे तार जैसा, समझ रहे, चुटा से पड़ गया हाथ से खींच दीजिएगा, और गर्म कीजिएगा तो पूरा एकदम पिघल जाएगा, पानी जैसा हो जाएगा। छाउर जो बनता है तो पहले गर्म में दौड़ा ना, सबका साचा बना हुआ रहता है, सब में खाली एकदम पूरा दौड़ा दिया, सब बन गया, समझ रहे हैं। तो वही बात इसमें कहा, इसको पूरा पिघला दे, ये काम करना नहीं है, बात को समझ रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि हम लोग गेंद लेंगे पूरा एकदम चूल्हा पर मैगो छार जला दिए, यहाँ नहीं होगा, समझ रहे। सब बातिया भट्टी वगैरह में जब ये सब पूरा काम होता है। चलिएगा, ये तीनों गोला को हम लोग क्या करते हैं, गोला को पिघला करके पूरा एकदम तरल रूप में ला लिए। ये काम करते समय क्या होता है कि हम लोगों का सामान इसमें जो 25% क्या हो गया, नष्ट हो गया, खाद कट गया नहीं। अब इसके बाद जो भी सामान बचा उससे हम लोग नयका गोला यहाँ पर ढाल दिए। अब नयका गोला का करा, इस वाले गोला का त्रिज्या क्या होगा। अब इसमें एक तो बात होता है, जानते हैं क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें कि रूप चेंज करने पर सब कुछ चेंज हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल भी चेंज हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, क्षेत्रफल भी चेंज हो जाएगा, इसका परिधि परिमाप जितना भी सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन एक एक चीज चेंज नहीं होता, वह होता आयतन, वॉल्यूम। अब कैसे, तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर क्या बात करें, जैसे हम लोगों का बाल्टी देखा है ना आप लोग, बाल्टी में जितना चदरा का प्रयोग हुआ है, सेम थिकनेस का, सेम मोटाई का, समझ रहे हैं, उतने चदरा का हम लोग कटोरा बनवाते हैं, कटोरा समझ रहे हैं, कटोरी बनवाएंगे तो उसका सब कुछ चेंज हो जाएगा, क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा, अंदर वाला बाहर वाला जो भी है इसमें सब चेंज हो जाएगा। लेकिन एगो वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, आयतन मतलब अटना, मतलब बाल्टी में 20 किलो पानी अट रहा था, इस कटोरा में 20 किलो पक्का पानी अटेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन। इसलिए आयतन अब क्या होगा, उसी वाले हम लोग उसी वाले मेटेरियल से, उसी वाले चदरा से, उतने चदरा से एगो शंकु बना दे। शंकु समझ रहे हैं आप लोग, बर्थडे वाला टोपी देखता है ऐसे गोलका वाला, नहीं देखा है, उसी को शंकु बोल देते हैं। तो उस तरह का हम लोग यदि आकार वाला बना देंगे तो उसमें भी कितना लीटर अटेगा, 20 लीटर अटेगा। क्या बात है समझ में। उसी आकार का हम लोग सिलेंडर बना दे, सिलेंडर समझ रहे हैं आप लोग, ड्राम, ड्राम बना दे, हाँ ड्राम में भी क्या होगा, उतने पानी अटेगा। क्या बात है समझ में। रूप हम लोग अलग अलग चेंज कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा, उसका आयतन कभी भी चेंज नहीं होता, ये बात ध्यान में रखना होता है। क्या बता रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इस सब का भले आप रूप बदलिए तो हम लोग कह देंगे इस तीनों का आयतन उसके आयतन के बराबर होगा, नहीं होगा, ये तीनों पिघला करके ना उसके बराबर कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें जितना मटेरियल लगा यही मटेरियल उसमें है, तो हम लोग कह देंगे बड़े गोले का आयतन बराबर क्या होगा, तीनों छोटे गोले का आयतन, क्या कह सकते हैं। लेकिन अब इसमें तीनों गोले का सब आयतन है 25% बर्बाद हुआ है, नहीं हुआ है, तो बोले कोई बात नहीं रुकिएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखिए गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई, अब बड़की आर क्यू लिखे, ये बड़े गोले का आयतन हो गया, ये जानते कितना होगा, कितना होगा, तीनों छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा, अर्थात 4/3 पाई R1 का क्यूब, समझ में आ रहा आप लोग, प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। कोई दिक्कत है इसमें। लेकिन जानते हैं इसका 25% नष्ट हो गया, तो बचा कितना, इसका 75% से बना है कौन सा, ई वाला गोला। क्या लग रहा है, दोनों बराबर है, ऐसा कर सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में कि ओवरफ्लो हो रहा है, आ रहा समझ में। अरे भाई सब बराबर होता, लेकिन इसका सब है, इसमें क्या बोल रहे हैं 25% बर्बाद हो गया। तो 25% बर्बाद हो गया, तो इस वाले मटेरियल का कितना यूज किया, 75%। इसका मतलब इस सब का आयतन का 75% जो होगा इसके आयतन के बराबर होगा, होगा कि नहीं बोलिए। अब इसमें से हम लोग 4/3 पाई कॉमन कर लें, 4/3 पाई सब में कांस्टेंट है ना, कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, ये देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज कहाँ लेके चला गया, लग रहा है परसेंटेज का कोनो लक्षण है, ये चला गया कहाँ पर भाई, क्षेत्रमिति में जा रहा है। क्षेत्रमिति में हम लोग जब वॉल्यूम पढ़ेंगे, आयतन पढ़ेंगे, तो वहां पर गोला, शंकु बेलन ये सब पढ़ेंगे, तो वहां पर आएगा, समझ रहे हैं। इसलिए सब कितना अच्छा बात है, बताइए, तो परसेंटेज को सोचना चाहिए है क्या भी हम लोग। अब चौथा में है 10 वाला सवाल दे रहा है तो दीजिए, लेकिन हम लोगों का थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना, इसी तरह का बात रहा। लेकिन फिर भी आया है तो हम लोग, अब गेस्ट है तो कैसे हम लोग इसको बेइज्जत करके भगा देंगे। कुछ गेस्ट आने के बाद मूड खराब हो जाता है, उसमें भी जो ज्यादा पूछा पूछी करता है ना। कौन क्लास में पढ़ जाते हम याद ना, एक आध दो पूछा जान नहीं बता दिए तब तो मुंह देख खराब जाता, उसको देखने के बाद तो नहीं आइएगा। तो भाई उसी में वैसे गेस्ट है, देखिए यहाँ पर 4 कितना होगा 3 अब पाई, इधर से देखिएगा R1 का क्यूब, R1 के स्थान पर कितना 1 का क्यूब बैठा रखना, इसके फिर कितना होगा 2 का क्यूब, अब फिर कितना है 3 का क्यूब,
रख दीजिए। ऐसी का कितना हो गया 75% हटाएंगे नीचे एक, कोई डाउट है इसमें? ये देखिए 4/3 4/3 पाए पाए बाय बाय हो गया क्या? यहाँ पर क्या बचा आर क्यूब, दम मारिएगा एकदम। एक का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 8 1 9 और 3 का क्यूब 27 27 में कितना होगा 36 ना, 36 है ना होगा 36, ठीक है। और इसका हम लोग 25 तिया 75 25 चौके, तो हम लोग इसका 3/4 लिख दें। और 4 से कितना बार में 9 तिया आर बराबर लग रहा है कि यहाँ पर कितना होगा, कोना पर 3 वाला होगा। यहाँ पर 9 है, 9 को हम लोग 3 गुना 3 और एगो 3 सब फैला दीजिए। और इसका कहना है 300 में से 1 जाने देंगे, हम लोग कह देंगे आर बराबर कितना 3 सेंटीमीटर। हम लोग कह देंगे बड़का वाले का भी त्रिज्या कितना होगा 3 सेंटीमीटर। है दोनों तो फौवे में चला गया नहीं लग रहा है? अरे 1 2 3 सेंटीमीटर था ना इसका, ये तो फौवे में चला गया। फाव में, फाव समझते हैं ना, फ्री देता है। कोई सामान खरीदे और ऊपर से फ्री दिया, उसी को हम लोग फाव बोलते हैं। इतना ऐसे फ्री में चला गया। इसका भी रेडियस कितना 3 सेंटीमीटर, उसका भी रेडियस कितना 3 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में? ये दोनों ऐसे ही चला गया। हाँ, लेकिन यह 25% सामग्री नष्ट नहीं होता, तो फिर हो सकता था इसका त्रिज्या क्या होता क्या बढ़ करता। क्या कोई डाउट है इसमें? आराम से लिख लेंगे। तो बड़े वाले गोले की त्रिज्या क्या निकाल दिया आप लोग 3 सेंटीमीटर। कर दीजिए इसका